हाय गाइस, वेलकम चैनल। दरअसल वीडियो डालने में इतना देर इसलिए हुआ क्योंकि लाइव सेशन मेरा ऑन नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, यूट्यूब की तरफ से मैंने बहुत सारी चीज़ें कर भी ली हैं और वीडियो भी डालते हैं तो उसका वीडियो पर वॉच नहीं आता। जैसे इसके पीछे वाले वीडियो पर आप देख सकते हो कि उसमें एक व्यू आया है, वो भी नहीं आया, मतलब रन कर ही नहीं रहे। तो देखते हैं क्या होता है। कुछ चीज़ें मैंने बदलाव किया है। तो शुरू करते हैं। मैथ का सेशन है तो मैथ का ही सेशन कराएंगे। ओके, तो 15 से 20 सवाल रहेंगे आपका। कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एसएससी सीजीएल की, या आप 10+2 का भी एग्ज़ाम भरा होगा, आपने रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम भरा होगा, या बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम जैसे बैंक के लगे हुए हैं, आरआरबी के लगे हुए हैं। तो इन सब में मैथ तो पूछी जाती है और वो एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछी जाती है, इसके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि 4 वर्ष पहले अथर्व की आयु अंश की आयु वर्तमान आयु से 25% अधिक है। तो अथर्व की बात कर रहा है, तो अथर्व जो है वो अंश एन करके भी लिख सकते हो, उससे 25% अधिक है। तो अंश की अगर मैं 4 मान लूँ तो अथर्व की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल ले लूँ, एक्स ज़्यादा सही रहेगा। अब 5x/4 ये इसका रेशियो हो जाएगा। ये कब का है, ये 4 वर्ष पहले की बात है। अच्छा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो यहाँ से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात का मतलब यहाँ से छः देखो, 4 साल पहले तो 6 वर्ष बाद, कुल मिलाकर के 10 साल का गैप हुआ, हाँ या ना। इसमें भी फिर 10 साल का गैप होगा, हाँ या ना। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 25 और 19 हो जाता है। तो 25 और 19 हो जाता है। क्या मैं इसके साथ देखूं तो यहाँ से सिर्फ x बच रहा है, इसके साथ डिफरेंस कर रहा हूँ तो 6 बच रहा है, x लगा दूंगा तो 6x बचने लगेगा। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में 6 का गैप हो जाए। तो 6×5 = 30, 30x प्लस 60 = 25x। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। 12 आ गई, सॉरी ये पटाखे छूट रहे, ठीक है। तो 12 आ गई। तो कह रहा है कि इनकी वायु के बीच का अंतर कितना होगा। भाई अंतर तो यही होगा, इन दोनों के बीच में अंतर x का होगा और x की वैल्यू कितनी है, 12, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 12। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहा शांत जल में एक नाव की गति धारा की गति से 3 गुना अधिक है। 3 गुना नहीं है, 3 गुना अधिक है। तो नाव की गति अगर v है, धारा की गति x है, तो 3 गुना अधिक का मतलब ये इसका टोटल कितना गुना है, 4 गुना है। तो v और x के बीच में जो रेशियो आएगा वो 4 और 1 का आएगा। क्यों ना मैं इसको v को मान लूँ 4a और x को मान लूँ सिर्फ और सिर्फ a, वेरिएबल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिर कह रहा है कि 348 तो 348 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3a इसकी वैल्यू में कितना कह रहा है, 14.5 घंटे लगते हैं। तो 14.5 यानी कि 145/10 लिख दूँ मैं, पॉइंट हटा के नीचे, ठीक है। इसको करूँगा 5 से डिवाइड तो 5 2 जा 10, 5 9 जा, और इसको करूँगा तो 5 2 जा 10 और 29 12 जा होता है। देख लीजिएगा, 29 1 जा, फिर 29 2 जा, तो 1 जा 2 जा करोगे तो 12 आ जाएगा। और 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12 होता है और 4 2 जा 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर a की वैल्यू 8 आ गई तो 8 चौक 32 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की स्पीड कितनी है, 32 है। तो कह रहा है कि 820 धारा की दिशा में मतलब दोनों को जोड़ोगे तो 40 की रफ्तार से कितना समय लगेगा, 0 से 0 काट देंगे। अब ये नहीं 4 दूनी 8 फिर पॉइंट लगा दो, ऐसा नहीं है। तो 82 को आधा करोगे तो 41/2 आ जाएगा, और 41 को जब आधा करोगे तो आ जाएगा 20.5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20.5। ठीक है। चलिए इस सवाल को पहले आप करिए। सवाल 1 नंबर के, बढ़िया सवाल है। कह रहा है विराट अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। वह वेतन के साथ उसे हर महीने इंसेंटिव भी मिलता है। ये इंसेंटिव भी उसका एक सैलरी का पार्ट है, जो कि उसके वेतन के कितने हैं,
5% के बराबर है। यदि उसकी मासिक बचत जो है वो 126,000 यानी 1,26,000 है, कब की, ये ध्यान रखना, वार्षिक। और ये जो सैलरी बता रहा है वो किस में दे रहा है, हर महीने, मासिक। मासिक आय, थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज पर ध्यान देना। तो विराट का इंसेंटिव ज्ञात करिए कि उसको इंसेंटिव कितना मिलता होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि उसकी सैलरी जो है, ठीक, वो है x, और इंसेंटिव कितना होगा, इंसेंटिव होगा x का 0.05। तो 0.05x ये इंसेंटिव आ गया। टोटल उसकी सैलरी मिल करके कितनी बनी है, तो x प्लस 0.05x यानी 1.05x, ये इसकी सैलरी टोटल बनती है। ठीक है, ये मासिक है। अगर हम वार्षिक निकालें तो 12 से मल्टीपल करना होगा, 1 साल का। ये ईयरली की निकाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें जो क्या बोलते हैं सेविंग दी गई है, बचत दी गई है, वो भी ईयर की दी गई है। तो 12 से करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 का नम 12, तो ये आ जाएगा 126, यानी 12 तुमको 6x, इतना ही आएगा। ठीक, क्लियर। और 12.6x, इसका 75% वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना परसेंट होगा, 25% बचाता होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 126,000 के बराबर है कि नहीं। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 126 से 126 कट कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। 25 चौको 100 होता है, 4 4 दम 40, 40 इंटू 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000, यानी इतना पैसा वो कमाता है, ये कमाने का। पर हमें इंसेंटिव चाहिए, इंसेंटिव कितना होगा, 40,000 का इंटू 5% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो तो आएंगे, 5 को 20, यानी कि 20 के आगे 2 जीरो, तो 2,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो सवाल थोड़ा बड़ा ज़रूर है, हाँ मैंने थोड़ा बताया आपको डीपली। आप फटाफट करेंगे तो इसको 35 से 40 सेकंड में तो सॉल्व कर देंगे। चलिए, राघव कुल 3500 में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे वस्तु पर 20% की हानि पर बेचता है। इस प्रक्रिया में 200 रुपये की हानि होती है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे सस्ते में राहुल ने खरीदा था। उस वस्तु को बताना है, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का मतलब सस्ती वाली चीज़ पर कितने रुपए में खरीदा था। चलिए, बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो काम करें, मान लेते हैं कि x रुपये में वो एक चीज़ है और दूसरी का मूल्य है 3500 माइनस एक्स। ठीक, इस पर उसने 20% की हानि ली, इस पर 20% की हानि कराते हैं, इस पर प्रॉफिट कराते हैं। तो x का 20% की हानि मतलब 0.8 80% पैसा आया, प्लस और 3500 माइनस एक्स, इस पर 20% का लाभ यानी कि 1.2 पैसा आया। ठीक, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसमें अगर हम 3500 में माइनस कर दें, यानी कि इतने का ख़रीदा और इतने का बेचा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो 200 रुपये का आया है क्योंकि लॉस हुआ है। तो CP माइनस ये है SP, ये पूरा। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे 3500 माइनस, यह आ जाएगा 0.8x प्लस 12 इंटू 3500, कितना आ जाएगा 3500 इंटू 12 यानी 1.2, पॉइंट हटाएंगे 0, ये 0 से ये 0, 350 का डबल कर दो तो 700 हो जाएगा, और 12 का आधा कर दो तो 6 आ जाएगा, 6 सते 42, तो 4200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 1.2x इज इक्वल टू 200,
माइनस, ये दोनों प्लस होंगे और उधर जा कर के माइनस होंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो माइनस का आ जाएगा 1.2 में 0.8 करेंगे तो 2.0 आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 2.0 x आ जाएगा और 200 में ये दोनों का माइनस हो जाएगा। पहले जोड़ तो लें, 3500 में 4200, तो 7 7 और 00, यही आएगा ना, सॉरी 7700, तो 7700, 200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7500 विथ माइनस साइन और माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7500 का आधा करेंगे। मुझे क्यों लगता है कि थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। लेट मी चेक, यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 7, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। 3500 माइनस करना पड़ेगा, वो शेट गड़बड़ हुई तो है क्या। माइनस करेंगे, इन दोनों को सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, बदलेंगे, ठीक है। मैं इसका काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको रोकता हूँ। क्या करता हूँ, रोकता हूँ इसको ना, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ठीक है, ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो 3500 में 42 हो जाएगा तो बचेगा 700, माइनस 800 में 1200 हो जाएगा तो 12 0.4x इक्वल टू 200, तो 0.4x इसकी वैल्यू उधर जाएगी तो कितना आ जाएगी, माइनस का 700 उधर जाएगा तो 900 हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2250, इतनी आ जाएगी, ये आएगा, ठीक। x की वैल्यू इतनी आएगी। तो अगली सस्ती वाली वस्तु, ये तो महंगी वाली वस्तु हो गई, तो 3500 में 22 मुझे रोकना ही पड़ेगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1250, और 1250 का अगर हम क्या निकालते हैं, तो कितना का प्रॉफिट पर बेचा, तो 1.2 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा आ जाएगा इसका 1500, तो इसको 1500 पर बेचा, ठीक है। तो हमारा आंसर 1500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा देर में चालू करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत सारी आवाज़ आ रही थी पटाखों की, जिसकी वजह से मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो कहा गया है कि ए बी सी एक साथ किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो ए और बी और सी अगर ये तीनों मिल जाए तो 16 दिनों में किसी काम को कर लेते हैं। कह रहा है जो बी है वो ए से 25% कम कुशल है, यानी बी जो है वो ए से 25% कम कुशल है, मतलब 4 में से 3 हिस्सा ही काम कर पाता है। तो बी अपॉन ए की वैल्यू 3/4 होगी, हाँ या ना। देखते हैं आगे। और ए और सी मिल करके किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो कह रहा बताओ सी को अगर अकेले काम करने के लिए कहा जाए तो सी अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। इन दोनों का एलसीएम होगा 48, समझना बहुत ध्यान से, और 24 का दुगना होता है 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 16 32 16 3 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और ए और सी मिल करके ही अगर 2 यूनिट बना रहे हैं तो बी अकेला बनाएगा 1 यूनिट, हाँ या ना, तभी तो 3 यूनिट बन रहे होंगे। तो बी अकेला अगर यहाँ पर मैं 1 रख दूँ तो 1/a इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, हाँ या ना, 4/3 हो जाएगा। ए इसके हिसाब से काम करेगा, पर कह रहा है ए और सी मिल करके 2 यूनिट करते हैं, तो 2 यूनिट मिल के करते हैं, ये अकेला 4/3 यूनिट करता है, तो सी कितनी करेगा, उधर जाएगा तो 2 - 4/3 इज इक्वल टू सी, तो 3 2 जा 6 में से 4 जाएगा तो 2/3 आ जाएगा, ये इक्वल टू 6 हो गया, सी हो गया। तो सी इतने की इफ़िशेंसी से काम करेगा। टोटल काम कितना है 48 है, और ये कह रहा है कि हम 2/3 के हिस्से से काम करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 48 का आधा करेंगे और 3 का दुगना करेंगे, तो 48 का आधा होता है 24,
और 24 का 3 गुना होता है 72। तो अगर सी को बोला जाएगा अकेले काम करने के लिए तो उसको 72 दिन लग जाएंगे। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते जरा। कह रहा है ए और बी क्रमशः एक्स और 3100 से यूनिट आरंभ करते हैं, निवेश आरंभ करते हैं। तो ए काम करता है और बी काम करता है। ए लगाता है एक्स रुपीज़ जबकि बी लगाता है 3100 रुपीज़। और कह रहा है वर्ष के अंत में ये दोनों 4 और 5 का लाभ कमाते हैं। वर्ष के अंत में यानी 12 महीने ये काम करा, 12 महीने ये काम किया, इन दोनों के बीच का हिस्सा ही तो 4 और 5 का होगा। तो x/12 x इंटू 12 और 3100 इंटू 12 इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/5 के इक्वल होगी। 12 से 12 कट जाएगा, लगाइए ना लगाइए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 6 31, 5 दूनी 10 62, ये 620 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 620 इंटू 4, तो 0 4 दूनी 8, 4 छंग 24, तो 2480। यही हमारा आंसर है। कहाँ गया 2480? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखते हैं। एक स्कूल में 840 छात्र हैं जिसमें कुछ बॉयज़ हैं कुछ गर्ल्स हैं। अच्छा, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 5 और 2 है, तो मिला करके 7x हो जाएगा। इसकी वैल्यू 840 है। ठीक, यही तो 5 और 2 मिला के 7x हो जाएगा। वेरिएबल मान लेते हैं x, तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 2x, मिला करके हो जाएगा 7x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 120। तो 12 इंटू 5, 120 इंटू 5, तो 5 इंटू 120, तो 12 पंचे 60, यानी कि लड़के हो गए 600, जबकि लड़कियां कितनी होगी? 2 इंटू 120 यानी कि 240। ये लड़कियां हो गई। हमसे कह रहा है कि 120 लड़के, यानी यहाँ पर 120 और लड़के आ गए। 120 180 लड़कियां और लड़कियां 180 आ गई। तो कह रहा है कक्षा में लड़कों लड़कियों का नया अनुपात याद करो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 720 और इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12, ये 42 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटें, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और 6 7 42, तो 12 और 7 का रेशियो रहेगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करें। अगला आप लोग इसको भी ज़रा देखिएगा कि लखन और मनीष मिल करके किसी काम को 9.6 डेज में पूरा करते हैं, जबकि राम अकेले उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। ये लिखा हुआ है। ठीक, लखन और राम, अगर लखन और राम दोनों मिल जाएं तो इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मनीष और राम, यानी कि मनीष और राम दोनों को मिला दें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। हमको एफिशिएंसी चाहिए, पहले तो इन तीनों का एलसीएम आना चाहिए। अच्छा, एलसीएम में 96/10 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 96 40 और इसका तो 40 भी इसमें आ गया, बस 5 नहीं है। तो 96 5 जा हो जाएगा 480। तो एलसीएम इसका कितना ले लेंगे हम? 480 ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब 96 से अगर हम 480 से अगर हम 96 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 50 आ जाएगा ना। 96 करेंगे 2 जा 50 ही तो आएगा। देखो 840 बटे 96/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। ये आ जाएगा एक बार में, ये आ जाएगा 2 बार में, 2 पंचे 10, 5 दाम 50, तो यानी ये आ जाएगा 50। अच्छा, 40 का इससे करेंगे तो 4, ये आ जाएगा 12। ठीक, और 15 का इससे करेंगे तो 15 तें 45 और 15 दूनी 30, यानी कि 32 आ जाएगा। सोचो, राम अकेले करेगा तो 12 यूनिट की से काम करेगा। तो राम अगर 12 यूनिट से काम करेगा तो लक्ष्मण कह रहे हैं लखन करेंगे 20 की यूनिट से। ठीक है, अगर लखन 20 की यूनिट से काम करेंगे तो क्योंकि दोनों मिल करके मनीष मिल करके 50 यूनिट करते हैं, तो मनीष करेंगे 30 की यूनिट से। अब हमसे कह रहा है राम और मनीष, तो मनीष करेंगे 30 की यूनिट से, राम करेंगे 12 की यूनिट से। 30 12 हो जाएगा 42। अब 42 की यूनिट से काम होगा तो 480 का काम 42 के यूनिट से होना चाहिए। देखते हैं कितनी बार में होता है।
2 से करेंगे, 3 से करें, 3 2 6 से करते हैं ना, 6 सतह 42, सॉरी 6 ही लिख दिया, 6 सतह 42 और 6 से काटेंगे 6 8 48, तो 80/7 कहीं जाएगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ? समझाने में लग रहा होगा समय, बाकी अगर आप देखा जाए तो 35 से 40 सेकंड में इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं आप आराम से। चलिए आगे करते हैं। कह रहा ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। ए और बी ये भी लगाता है 20,000 रुपये और ये भी लगाते हैं 30,000 रुपये। 1 वर्ष के बाद ए ने पूरी 1 वर्ष हो गया, चलो 1 वर्ष हो जाने दो, 1 वर्ष इनका भी हो जाने दो, 12 लिख दूँ क्या? 12 लिख देते हैं, 12 महीने। कोई अगर दिक्कत होगी देखा जाएगा। इसने ए ने 25% की वृद्धि की, 20 का 25% हो गया कितना? 25 दूना 50 यानी कि 5,000 की वृद्धि करी, तो 20 + 5 यानी 25,000 रुपये अगले 12 महीने के लिए। सॉरी। और इसने क्या किया? 20% की वृद्धि करी, तो 20 × 30, तो 20% 30,000 का यानी 6,000 रुपये, तो 36,000 रुपये अगले साल के लिए इसने अगले 12 महीने के लिए लगा दिया। कुल मिला करके 12 अगर कॉमन ले लें तो 26 25 यानी 45,000 रुपये 12 महीने के लिए, और इन दोनों को ले लें तो 66,000 रुपये, सॉरी 12 महीने के लिए, तो 12 काट दो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हटा सकते थे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो भी काट सकते थे, 3 से काट देते तो 3 6 से काट, नहीं 6 से नहीं काट सकते थे, 9 3 से काटें पहले, 3 से काटते हैं तो 15 3 45 और 3 से काटेंगे तो 22 आ जाएगा ये, और दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 37। अब 37 एक्स की वैल्यू मिला करके कितना है? 74,000 है, तो 74,000, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 37 का दुगना होता है 74 यानी 2,000, तो 15 का दुगना 30, ये 30,000 का प्रॉफिट लेंगे, और 22 का दुगना 44, ये 44,000 का प्रॉफिट लेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा 44 होगा। अरे हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पर 11 का मल्टीपल होगा, तो यार ये और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे, आपको इन्हीं दोनों में से टिक मारना था, ठीक है। अगर ये भी ना होता तो बहुत अच्छी बात थी, हम क्वेश्चन को करते ही नहीं, आराम से यहाँ तक करते, बस सॉल्व हो जाता। अगला करें। चलिए, बिंदु P और बिंदु Q यहाँ से यहाँ तक है, तो बिंदु से मैं लाइन तो नहीं खींच पाऊँगा, तो मैं एक एरो बना देता हूँ, ये ठीक, ये तो बिंदु P है और ये बिंदु Q है, यहाँ से यहाँ तक की 900 की डिस्टेंस है। देखो लाइन गड़बड़ हो गई, 900 की डिस्टेंस है। कह रहा है कि बाइक को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी 1/3 हिस्सा पार करता है, तो 900 का 1/3 कितना होता है? 900 का 1/3 कितना हो गया? 300, तो 300 किलोमीटर की दूरी पार करता है वो 75 की रफ्तार से। अभी नहीं, और देखिए क्या, 70 किलोमीटर की रफ्तार से 7/18, तो 900 की डिस्टेंस को 7/18, 18 पंचे 90, 5 सतह 35, तो 350 की रफ्तार डिस्टेंस को 70 की रफ्तार से पार करता है, और बची हुई यानी बची हुई कितनी? 250 बची है, ये तो हो जाएगी 650, 250 और जोड़ दोगे तो 900 हो जाएगी। शेष दूरी को वो 125 की रफ्तार से पार करता है, ये हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल टोटल समय आ गया। 75 का कितना हो जाएगा? 75 का दुगना और दुगने का भी दुगना यानी 4 गुना है ये, 7 × 35 यानी 5 गुना है, 125 का दुगना है, 5 4 9 2 11, तो कितने घंटे लगेंगे उसको? 11 घंटे लगेंगे। क्लियर? चलिए इस सवाल को देखिए ज़रा, एक काम करना, ये सवाल और ये सवाल आप
ये सवाल और ये सवाल, 2 सवाल आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। इसके बाद एक डीआई का सेट है, आप लोग होमवर्क पर लगाइएगा। अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे, 10 मिनट का डीआई का अलग से बता देंगे, ठीक है। तो ये डीआई का सेट है, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक डीआई का सेट एक और यही वही है, परंतु उसका दूसरा क्वेश्चन, एक और ये, एक और ये, और एक और ये, ठीक है। बस ये है, तो इनको देखिएगा, इनके सेट के क्वेश्चन हम लोग जल्दी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।